क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा बालक जो जन्म से ही 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा था, जिसका शरीर अजीब था लेकिन जिसकी बुद्धि देवताओं से भी प्रखर थी। एक ऐसा ऋषि जिसने अपने ज्ञान की ज्योति से अहंकारियों को परास्त किया और जिसने अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का ऐसा उपदेश दिया जिसे आज हम अष्टावक्र गीता के रूप में जानते हैं। यह कहानी केवल एक ऋषि की नहीं है, यह उस दिव्य सत्य की है जो शरीर से परे आत्मा में छिपा है। ऋषि कहोड़ अपनी पत्नी सुजाता के साथ अपने ससुर ऋषि उछालक के आश्रम में रहते थे। हर रात वेदों का उच्चारण होता, लेकिन एक दिन चमत्कार हुआ। गर्भ में पल रहा शिशु अचानक बोला, पिताजी आप वेद तो पढ़ते हैं परंतु उच्चारण सही नहीं है। केवल शब्द दोहराने से ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान तो आत्मा में है, शब्दों में नहीं। सभी ऋषि यह आवाज सुनकर चौंक उठे। कहोड़ ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दिया, जैसी तेरी वाणी वक्र है वैसे ही तू 8 स्थानों से वक्र होकर जन्म लेगा और समय आने पर सचमुच बालक जन्मा जिसका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा था। इसीलिए उसका नाम पड़ा अष्टावक्र। परंतु अष्टावक्र के जन्म से पहले ही एक घटना घट चुकी थी। धन की आवश्यकता से विवश होकर उनके पिता कहोड़ राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ करने गए। वहां वंदन नामक महापंडित से उनका वाद विवाद हुआ। दुर्भाग्य से कहोड़ हार गए और प्राचीन नियम के अनुसार वंदिन ने उन्हें जल में डुबोकर मृत्यु दंड दे दिया। यह रहस्य अष्टावक्र से छुपा लिया गया। वह अपने नाना उछालक को ही पिता समझता रहा, लेकिन 12 वर्ष की आयु में जब उसे यह सत्य पता चला तो उसका हृदय जल उठा। उसने माता से कहा, माँ मैं पिता का सम्मान लौटा कर ही रहूंगा। अष्टावक्र अपने मामा श्वेत केतु के साथ राजा जनक की सभा में पहुंचे, पर द्वारपाल ने रोक दिया, बालकों का प्रवेश नहीं है। तब अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, क्या सिर के बाल सफेद ही वृद्ध होने का प्रमाण है? ज्ञान की परिपक्वता ही सच्ची वृद्धा अवस्था है। उसकी वाणी सुनकर द्वारपाल स्तब्ध रह गया और उसे सभा में प्रवेश दे दिया। सभा में प्रवेश करते ही जब सब लोग उसके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखते हैं तो ठहाकों की गूंज उठी, लेकिन अष्टावक्र स्वयं खिलखिलाकर हंस पड़े। राजा जनक ने पूछा, बालक जब सब तुझ पर हंस रहे हैं तो तू क्यों हंस रहा है? अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन मैं इस सभा पर हंस रहा हूँ जहाँ ज्ञानियों की जगह चमड़े के व्यापारी बैठे हैं। यह लोग मेरे शरीर को देख रहे हैं, मेरी आत्मा को नहीं। मंदिर टेढ़ा हो तो क्या आकाश भी टेढ़ा हो जाता है? सभा मौन हो गई। सभी विद्वान लज्जित हो गए। राजा जनक ने पहले उसकी परीक्षा ली। कठिनतम प्रश्न पूछे जिनका उत्तर अष्टावक्र ने सहजता से दिया। जनक ने कहा, बालक तेरा ज्ञान वृद्धों से भी महान है, अब तू वंदिन से वाद विवाद कर सकता है। सभा में शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। अद्वैत ब्रह्म ज्ञान, आत्मा और परम सत्य पर गहन चर्चा हुई। अष्टावक्र की वाणी सूर्य की तरह प्रखर थी। उसके उत्तरों से वंदिन निरुत्तर हो गया। सभा गूंज उठी, अष्टावक्र की जय हो, धर्म की जय हो। अष्टावक्र ने घोषणा की, जिसने मेरे पिता और अनेक ब्राह्मणों को जल में डुबोया उसे भी उसी दंड से गुजरना होगा। सभा स्तब्ध रह गई। राजा जनक मौन थे। तब वंदित बोला, मैं यह दंड स्वीकार करता हूँ, क्योंकि इससे मुझे मेरे पिता देवता वरुण के दर्शन होंगे। और फिर उसने वरदान दिया, ऋषि अष्टावक्र आज अभी इसी क्षण आपके पिता कहोड़ और सभी ब्राह्मण जीवित होकर जल से बाहर आएंगे। क्षण भर में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ।
जल से कहोड़ ऋषि और सभी ब्राह्मण बाहर निकल आए। सभा में हर्ष की लहर दौड़ गई। ज्ञान और धर्म की विजय हुई। अष्टावक्र की तेजस्वी वाणी ने राजा जनक को भीतर तक झकझोर दिया। अब वह केवल एक सम्राट नहीं रहे, बल्कि एक जिज्ञासु शिष्य बन गए। उन्होंने अष्टावक्र से निवेदन किया, गुरुदेव कृपया मुझे आत्मा का ज्ञान दीजिए, वह ज्ञान जो मृत्यु से परे है, जो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करता है। तब अष्टावक्र ने उपदेश दिया, राजन, जब तक तुम स्वयं को शरीर मानते हो तुम बंधन में हो, पर जब तुम जान लेते हो कि तुम केवल साक्षी हो, न करता न भोगता, तब मुक्ति का द्वार खुलता है। यह संवाद कई दिनों तक चलता रहा। राजा जनक प्रश्न पूछते और अष्टावक्र उत्तर देते। इन्हीं प्रश्नोत्तरों से एक दिव्य ग्रंथ का जन्म हुआ, अष्टावक्र गीता, जिसमें अद्वैत वेदांत का परम सत्य छिपा है। अष्टावक्र की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान शरीर, रूप या आयु पर निर्भर नहीं होता, वह आत्मा का प्रकाश है जो हर बंधन को तोड़कर हमें मुक्त करता है। आज भी जब हम अष्टावक्र गीता पढ़ते हैं तो आत्मा की अनंत यात्रा का अनुभव करते हैं। ज्ञान ही सच्ची शक्ति है और वही हमें मृत्यु से परे भी ले जाती है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल कालचक्र को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय अष्टावक्र, जय ज्ञान।